आज हमारी कस्टमर रिलेशन की क्लास 7 है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, द डैश इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इनेबलिंग टेक्नोलॉजी इन टैकलिंग इंटीग्रेशन इश्यूज। तो कौन सी मोस्ट कॉमन एनेबलिंग टेक्नोलॉजी है जिससे हम इंटीग्रेशन इशू को टैकल करते हैं? तो उसका आंसर क्या है? सेशन इनिशिएशन प्रोटोकॉल। सेशन इनिशिएशन प्रोटोकॉल को हम इंटीग्रेशन इशू को टैकल करने के लिए यूज करते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन है, हमें ट्रू या फॉल्स इसमें से चेक करना है। स्टेटमेंट आ सकती है इसमें एमसीक्यू में, तो उसमें ऑप्शन दे सकता है आपको कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो क्या है? इंटीग्रेटेड ओपन स्टैंडर्ड बेस्ड आर्किटेक्चर फैसिलिटी CICs to deliver immediate feedback across mediums that provide outstanding customer service। तो ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है। जो ओपन स्टैंडर्ड बेस्ड आर्किटेक्चर की फैसिलिटीज जो होती हैं वो इमीडिएट फीडबैक डिलीवर करती हैं किस मीडियम के थ्रू, जिससे कि हमें आउटस्टैंडिंग कस्टमर सर्विस प्रोवाइड हो सके। अब नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कस्टमर सर्विस इज टू हैव एन इंटीग्रेटेड मल्टी चैनल एंड मल्टी डिवाइस कम्युनिकेशन। तो ये जो स्टेटमेंट है ये भी करेक्ट है। मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कस्टमर सर्विस का? कि इंटीग्रेटेड मल्टी चैनल हो उसके और मल्टी डिवाइस कम्युनिकेशन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट प्रोवाइड इंसाइट एंड इंटेलिजेंस नेसेसरी टू कस्टमाइज मैसेजेस प्रोडक्ट ऑफर्स एंड सर्विस अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल कस्टमर नीड्स। तो जो कस्टमर एनालिटिक्स होते हैं ये प्रोवाइड करते हैं इंसाइट और इंटेलिजेंस जो कि ज़रूरी होती है मैसेजेस को कस्टमाइज करने के लिए, प्रोडक्ट ऑफर्स को, सर्विस को हर एक कस्टमर की ज़रूरत के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, डैश इन्वॉल्व्स द प्रोसेसिंग ऑफ जनरेटिंग अवेयरनेस इन अ प्रोस्पेक्टिव कस्टमर एंड कन्वर्टिंग दैट कस्टमर इनटू एन एक्चुअल कस्टमर हु बायस द प्रोडक्ट। तो ये क्या है? इंटीग्रेटेड सेल्स एंड मार्केटिंग। क्या है ये? इन्वॉल्व होती है, ऐसी प्रोसेस है जिसमें अवेयरनेस जनरेट करते हैं कस्टमर को और उस कस्टमर को एक एक्चुअल कस्टमर बनाने के लिए हमारा, जो कि उस प्रोडक्ट को खरीदे। अगला क्वेश्चन है, जो लार्जर कंपनीज होती हैं उनमें सेल्स ऑपरेशन और कम्युनिकेट करते हैं रूटीनली डिसीजन दैट इंटीग्रेट द नॉलेज ऑफ बोथ मार्केट एंड ऑपरेशंस हैपन नेचुरली। ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू नहीं है, ये स्टेटमेंट हमारी क्या है? फॉल्स है। तो जो स्मॉलर कंपनीज होती हैं तो सेल्स और ऑपरेशंस जो होते हैं वो कम्युनिकेट करते हैं रूटीनली डिसीजन दैट इंटीग्रेट द नॉलेज ऑफ बोथ द मार्केट एंड ऑपरेशंस हैपन नेचुरली। ये स्टेटमेंट हमारी क्या है? फॉल्स थी। तो इन लार्जर कंपनीज की जगह क्या आंसर होगा इसका? स्मॉलर कंपनीज। In an organization, which department is responsible for generating leads? एक ऑर्गेनाइजेशन में कौन सा डिपार्टमेंट जो होता है लीड्स को जनरेट करता है? तो कौन सा डिपार्टमेंट है? मार्केटिंग डिपार्टमेंट। अगला क्वेश्चन है, डैश इज द आर्ट ऑफ डीलिंग विद कस्टमर रेस्पॉन्स एंड फीडबैक विया न्यूमरस कम्युनिकेशन चैनल्स अवेलेबल। तो कस्टमर रेस्पॉन्स सिस्टम जो होता है ये एक आर्ट है डीलिंग करने की कस्टमर के रेस्पॉन्स को और फीडबैक देना। न्यूमरस कम्युनिकेशन चैनल्स अवेलेबल, जैसे ईमेल हो सकता है हमारा कम्युनिकेशन चैनल जिससे हम कॉन्टेक्ट कर सकते हैं कस्टमर को। और गिव द नेम्स ऑफ ए फ्यू कम्युनिकेशन चैनल्स टू रिसीव कस्टमर फीडबैक। तो क्या क्या चैनल्स होते हैं कम्युनिकेशन चैनल? कॉल सेंटर, सर्विस, ईमेल्स, सोशल नेटवर्किंग और मोबाइल डिवाइसेस। ये सारे क्या क्या हैं? कम्युनिकेशन चैनल है जिससे कि हम रिसीव करते हैं कस्टमर के फीडबैक। डैश इज यूज्ड वाइडली टारगेटिंग अ लार्ज सेगमेंट ऑफ कस्टमर्स कीन ऑन रिसीविंग मैसेजेस ऑन द मूव। तो एसएमएस क्या है? एसएमएस का हम यूज करते हैं टारगेट करने के लिए लार्ज सेगमेंट ऑफ कस्टमर्स को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रेस्पॉन्स मीडिया प्रोवाइड्स द थ्री डिफरेंट सर्विस मॉडल्स ऑफ इमीडिएट असिस्टेंस, डेफर्ड असिस्टेंस एंड एंगेजिंग विद द कंपनी विया सेल्फ सर्विस। तो ये जो है इसका आंसर क्या होगा। कॉल सेंटर जो होते हैं वो क्या प्रोवाइड करते हैं, तीन अलग अलग सर्विस मॉडल्स, इमीडिएट असिस्टेंस, डेफर्ड असिस्टेंस और एंगेजिंग। इमीडिएट मतलब तुरंत असिस्टेंस दे देते हैं या वो मना कर देते हैं या वो एंगेज करते हैं कंपनी से सेल्फ सर्विस। CTI combines the functions of the dash and the dash। CTI जो होता है वो क्या कंबाइन करती है, फंक्शन ऑफ टेलीफोन एंड द कंप्यूटर। The calling party's number is not in the database, CTI rejects the call। ये ट्रू है कि फॉल्स है, ये फॉल्स है। If the calling party's number is not in the database then IVRS, तब हम CTI reject द कॉल नहीं होता, तब हम किसका यूज करते हैं, IVRS का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश allows customers to solve their problems quickly and easily by interactive mediums। तो उसका आंसर क्या होगा, इम्प्रूविंग कस्टमर सर्विस जो होती है वो अलाउ करती है कस्टमर को सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम को जल्दी से जल्द इंटरैक्टिव मीडियम के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द बेस्ट वे टू रिटेन कस्टमर्स इज थ्रू पॉजिटिव रिलेशनशिप मैनेजमेंट एंड आउटस्टैंडिंग कस्टमर सर्विस। नेक्स्ट है हमारा इन कस्टमर इंटरेक्शन सेंटर कस्टमर गेट्स different level of service depending on the method of contact used with the organization। तो ये क्या है, ये हमारा फॉल्स स्टेटमेंट है। कस्टमर इंटरेक्शन सेंटर्स जो होते हैं वो कस्टमर को क्या देते हैं, कांस्टेंट सर्विस देते हैं irrespective of the method of contact they used with the organization। Next question, it is important to provide customers with a particular point of contact and assess the combined skills and resources of the entire company। हाँ, ये स्टेटमेंट ट्रू है। ये ज़रूरी है कि कस्टमर को एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और एसेस दें कंबाइंड स्किल्स का और रिसोर्स पूरी कंपनी के। अगला क्वेश्चन है विद डैश एन ऑर्गेनाइजेशन कैन मेक फुल यूज ऑफ ऑल इट्स कस्टमर इंटरेक्शन giving it a significant competitive advantage in the drive for personalization। तो एक इंटीग्रेटेड स्ट्रेटजी के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन पूरा इस्तेमाल करती है कस्टमर इंटरेक्शन का, उनको एक सिग्निफिकेंट कम्पिटिटिव एडवांटेज दें इनके पर्सनलाइजेशन को ड्राइव करने। Dash is a telecommunication tool that effectively routes and distributes incoming calls in an even way to a specific group of people। तो इसका आंसर क्या है, एक ऑटोमेटिक कॉल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो एक टेलीकम्युनिकेशन टूल है जो कि इफेक्टिवली रूट और डिस्ट्रीब्यूट करता है इनकमिंग कॉल को स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल के पास जिससे कि वो जाए। नेक्स्ट है डैश इज अ टेक्नोलॉजी दैट कंप्यूटराइजेस इंटरेक्शंस विद टेलीफोन कॉलर्स। तो इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स जो है IVR, ये टेक्नोलॉजी है जो कि क्या करती है, कंप्यूटराइज करती है इंटरेक्शन टेलीफोन कॉलर्स के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोग्राम्स दैट मैनेज कंट्रोल रिप्लाई रिस्पॉन्ड टू द टेलीफोन कॉल्स ऑन द IVR प्लेटफॉर्म आर नोन एज IVR एप्लीकेशन। जो है ये ट्रू है। नेक्स्ट है डैश इज द प्रोसेस ऑफ कैप्टिवेटिंग वर्बल वर्ड्स एज एन इनपुट टू अ कंप्यूटर प्रोग्राम। तो वॉइस ऑर्गेनाइजेशन क्या है, प्रोसेस है जो कैप्टिवेटिंग करती है वर्बल वर्ड्स को एक इनपुट के थ्रू कंप्यूटर प्रोग्राम। तो डैश इज अ नेक्स्ट है डैश इज अ काइंड ऑफ स्पीच प्रोडक्शन एप्लीकेशन, इट ट्रांसलेट्स स्टैंडर्ड लैंग्वेज टेक्स्ट इनटू स्पीच। तो टेक्स्ट टू स्पीच जो है एक स्पीच प्रोडक्शन एप्लीकेशन है जो कि ट्रांसलेट करती है स्टैंडर्ड लैंग्वेज को स्पीच में। वर्बल कम्युनिकेशन कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स, फिजियोलॉजिकल कंपोनेंट और बिहेवियरल कंपोनेंट। Through CTI, a company can provide service to its customers for
24 आवर्स हेल्प, सीटीआई के थ्रू कंपनी प्रोवाइड करती है कस्टमर को 24 आवर्स हेल्प। सीटीआई रिक्वायर्स द कस्टमर्स टू रजिस्ट्रेट देयर आइडेंटिटी टू अ न्यू एजेंट, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। जब सीटीआई यूज करते हैं तो कस्टमर नीड नॉट रजिस्ट्रेट देयर आइडेंटिटी टू अ न्यू एजेंट। डैश ऑफ द कस्टमर इज मेंटेन्ड इन सीटीआई बाय प्रोवाइडिंग सिक्योर्ड पासेस, तो प्राइवेसी जो होती है कस्टमर की वो मेंटेन करते हैं सीटीआई में सिक्योर्ड एक्सेस जिससे कि उनको प्रोवाइड हो। और नेक्स्ट है डैश एंड डैश आर द टू कॉल कंट्रोल टाइप्स ऑफ सीटीआई, तो फर्स्ट पार्टी और थर्ड पार्टी जो होते हैं वो दो कॉल कंट्रोल टाइप्स हैं सीटीआई की। TAPI stands for dash and exists between the dash and dash। TAPI जो होता है वो क्या होता है, टेलीफोनी एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, और जो कि एग्जिस्ट होता है विंडो इक्विप्ड पीसी एप्लीकेशन में और टेलीफोन सिस्टम में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश एंड डैश आर द पॉपुलर पीसी टेलीफोनी एप्लीकेशन विद सीटीआई, तो सॉफ्ट फोन और स्क्रीन पॉप जो होते हैं ये पॉपुलर पीसी है, पीसी टेलीफोनी एप्लीकेशन है जो कि सीटीआई के साथ। अगला क्वेश्चन है डैश इज द एपीआई फॉर मीडिया बाइंडिंग इन सीटीआई, तो इसका आंसर क्या है, जे टी एपीआई जो है ये मीडिया बाइंडिंग है सीटीआई में। In web-enabled CTI interactions with customers is through the इंटरनेट, तो इंटरनेट के थ्रू वेब एनेबल सीटीआई जो होती है उसका इंटरेक्शन होता है कस्टमर। तो अगला क्वेश्चन है डैश सर्विस ऑफर्ड थ्रू वेब एनेबल्ड सीटीआई सेव्स मनी ऑन प्रिंटिंग एंड मेलिंग, तो ई बिलिंग जो सर्विस होती है वो ऑफर्ड होती है वेब एनेबल सीटीआई जो कि प्रिंटिंग और मेलिंग को बचाती है, ऐसा बचाती है प्रिंटिंग और मेलिंग। तो अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट यूनिट टू विच एन इनकमिंग कॉल हैंड्स इन अ सीटीआई इज, तो पीबीएक्स और एसीडी जो होते हैं पहले यूनिट होते हैं जिसमें इनकमिंग कॉल जो होती है लैंड होती है सीटीआई में। पीबीएक्स बॉक्स होता है ये। द डैश सिस्टम प्रोवाइड्स द टूल्स नीडेड टू ऑप्टिमली मैनेज इनकमिंग कॉल्स, तो एसीडी सिस्टम जो होता है वो प्रोवाइड करता है टूल्स जो कि ज़रूरी होते हैं कॉल्स को मैनेज करने के लिए। When the agent is unavailable, the call center shuts down, तो ये जो false है, in the absence of agent at the call center, the ACD stores the call in a queue, queue में store कर देता है ACD। Responses are recorded in IVRS, response को किस में रिकॉर्ड करते हैं IVRS में। Digital voice recording is the function of voice logger unit। Cumulative time spent on a project is used for company investing in CTI, ये स्टेटमेंट ट्रू है। ऑपरेटर जो होते हैं इन कॉल सेंटर आर आल्सो कॉल्ड एजेंट्स। और द किक ऑफ मीटिंग इज द पैलेस वेयर ऑल द प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर गेट एक्वेंटेड, ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है। किक ऑफ मीटिंग में जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो असाइन होती है वेरियस टीम मेंबर्स को, तो रेस्पॉन्सिबिलिटी किससे असाइन होती है, कंपनीज और डिपार्टमेंट्स। नेक्स्ट स्टेटमेंट है रिक्वायरमेंट गैदरिंग इज ऑलवेज कंपनी सेंट्रिक, तो रिक्वायरमेंट गैदरिंग जो होती है इज ऑलवेज कंपनी सेंट्रिक, ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, ये हमेशा किससे होती है, कस्टमर सेंट्रिक होती है। डिस्कशंस आर हेल्ड विद ऑल द डैश ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग रिक्वायरमेंट गैदरिंग, जो स्टेक होल्डर्स होते हैं सारे स्टेक होल्डर्स से डिस्कशन होते हैं कंपनी के, जो जो रिक्वायरमेंट जब जब गैदरिंग होती है रिक्वायरमेंट गैदरिंग। रिक्वायरमेंट गैदरिंग जो होती है रिड्यूस कर देती है कॉस्ट और टाइम। The output from the requirement stage of CRM implementation is requirement specification document. Scoping and prioritizing activity ensures that dash are targeted towards a common delivery.
स्कोपिंग और प्रायोरिटाइजिंग एक्टिविटी इंश्योर करती है डिस्क्रीट रिक्वायरमेंट को जो कि टारगेट होते हैं डिलीवरी में. Component complexity arises due to the relationship between functional process. The statement false. False है. System complexity arise होती है due to relationship between functional process. Next question है dash is the input to the scoping and prioritizing stage of CRM implementation. तो requirement list जो होती हैं ये input होता है to the scoping and prioritizing stage of CRM implementation. Proper scoping of a project helps to reduce and mitigate risk. ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है. प्रॉपर स्कोपिंग प्रोजेक्ट वो मदद करता है जिससे कि रिड्यूस और मिटिगेट रिस्क. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ये पहला स्टेप है डिजाइनिंग अ CRM प्रोजेक्ट. ये स्टेटमेंट फॉल्स है. प्रोजेक्ट किक ऑफ मीटिंग जो है वो पहला स्टेप है डिजाइनिंग अ CRM प्रोजेक्ट. Project planning involves breaking up of requirement specification into smaller subtasks. Next question है dash outlines the interaction between a user and application. तो use case जो होते हैं इनका हम यूज करते हैं outline the interaction between a user and application. Implementation stage जो है CRM का readiness assessment stage है. और top management commitment जो होती है is one of the organization क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर. हाँ ये स्टेटमेंट करेक्ट है. टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट होती है वो ऑर्गेनाइजेशनल क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर में से एक है. बिफोर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ CRM इट इज नेसेसरी टू ऑब्टेन द कमिटमेंट ऑफ द मैनेजमेंट. CRM के इम्प्लीमेंटेशन से पहले ये जरूरी है कि मैनेजमेंट की कमिटमेंट ऑब्टेन्ड हो. CRM implementation should be done in a single phase. ये स्टेटमेंट हमारी false है. CRM strategy should be in line with the company's strategy. तो ये business strategy में होती है. CRM strategy should be in line with the company's business strategy. The different types of prototype models are अलग अलग टाइप के प्रोटोटाइप मॉडल क्या होता है. प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट मॉडल, लो फिडिलिटी मॉडल और हाई फिडिलिटी मॉडल. मेजर आउटपुट जो होता है एक प्रोटोटाइप डेमो का वो क्या होता है फीडबैक. फीडबैक मेजर आउटपुट होता है प्रोटोटाइप डेमो का. और ECRM जो होते हैं मच मोर देन इंटरनेट एसेस फॉर CRM. ये स्टेटमेंट ट्रू है. इलेक्ट्रॉनिक कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट इज मच मोर देन इंटरनेट एसेस फॉर CRM. ECRM provides a dash view of the customer. तो ECRM क्या प्रोवाइड करते हैं होलिस्टिक व्यू of the customer. Prototyping plugs the gap between CRM function and business process. Prototyping is a joint activity between vendor and CRM team of the company. The question है dash generations is done after prototyping. तो proposal generations जो होती हैं वो done होती हैं after prototyping. Customization क्या है. Customization is a process of dash CRM solutions. So customization is the process of fine tuning CRM solution. The size of a project is determined by complexity of the interface, workflow, function to be implemented. अब मैच द फॉलोइंग है हमारा इंसेप्शन. इंसेप्शन जो होता है वो प्लानिंग टू कस्टमाइजेशन है. एनालिसिस जो है वो स्टडी ऑफ कस्टमाइजेशन रिक्वायरमेंट है. और डिज़ाइन जो है स्पेसिफिक्स ऑफ कस्टमाइजेशन वर्कआउट. और डेवलपमेंट क्या करती है डेवलपमेंट बिल्डिंग ऑफ मॉड्यूल्स. Dash analysis is done to evaluate technical specification and the function of CRM solution. फिट गैप एनालिसिस जो होती है वो होती है इवेलुएट करने के लिए टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस को और CRM सॉल्यूशन को फंक्शन करने के लिए. वर्कफ्लो रूल चेंजेस ड्यूरिंग कस्टमाइजेशन अफेक्ट द कॉस्ट एंड शेड्यूल. वर्कफ्लो रूल चेंजेस जो होते हैं
कस्टमाइजेशन के दौरान वो किसको इफेक्ट करते हैं, कॉस्ट को और शेड्यूल। एक्सपीरियंस एंड यूजर्स आर ऑल्सो कॉल्ड पावर यूजर्स। पावर यूजर्स को हम एक्सपीरियंस्ड एंड यूजर्स भी बोलते हैं। कस्टमाइजेशन इज द बिगनिंग ऑफ द डैश ट्रांसफर स्टेज फ्रॉम द वेंडर टू कस्टमर। कस्टमाइजेशन जो है बिगनिंग होती है, शुरुआत होती है नॉलेज ट्रांसफर स्टेज की, वेंडर से कस्टमर। डैश डॉक्यूमेंट मैप्स ओल्ड डाटा फील्ड विद न्यू डाटा फील्ड। मैपिंग डॉक्यूमेंट मैप्स जो होती है वो ओल्ड डाटा फील्ड के साथ न्यू डाटा फील्ड में होती है। इंटीग्रेटिंग द CRM solution with other dash is a challenging exercise. So integrating CRM solution with other business critical applications is a challenging exercise. The first very training one gets after installation of software is called initial user training. The staff of the company who maintains software system is given dash training, is given system administrator training. Dash training enables a person to get trained at the person's convenience. तो ई ट्रेनिंग जो होती है वो ट्रेन करती है एक पर्सन को जिससे कि वो ट्रेन हो सके अपनी कन्वीनियंस के लिए। वर्टिकल रोल आउट इज सुटेबल फॉर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस। Synchronization is a major issue in data porting between central and remote locations. Synchronization जो है मेजर इशू है डाटा को पोर्ट करने के लिए। The financial benefit a company gets at the end of CRM deployment is return on investment. फाइनेंशियल बेनिफिट जो होती है कंपनी को एंड ऑफ CRM डिप्लॉयमेंट में वो क्या होती है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट।